कि 14 में भी आप समझाते रहे देश को, समझा न सके। क्या 24 में भी यूं ही समझाते रह जाएंगे, समझा न सकेंगे? क्योंकि जो नोटों, गुलाबी नोटों की गड्डियां पार्थ चैटर्जी से मिली हैं आलोक जी, उससे पूरी सरकार को विपक्ष के खिलाफ एक प्रबल प्रहार करने का तरीका मिल गया है। वो तस्वीरें लोगों के जहन में रहेंगी और इसी की बिसात पर 24 का उनका नैरेटिव बनेगा। देखिए, मुझे लगता है ताबूत घोटाले से लेकर और वर्तमान में पेगासस और राफेल तक लंबी लिस्ट, लेकिन आज का समय वो नहीं। पार्थ चैटर्जी ने अगर गलत किया है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम तो बीजेपी से एक एफिडेविट मांगते हैं, पार्थ चैटर्जी बीजेपी ना ज्वाइन कर लें कहीं। खैर, उस पर फिर चर्चा करेंगे। आज बात आई आत्मनिर्भर भारत की। पिछले एक साल में चाइना से 67% इंपोर्ट बढ़ गया, घर घर में चीन का झंडा पहुंचा दिया और आत्मनिर्भर पर ज्ञान पेला जा रहा है। 100 अरब के करीब चाइना से बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया। जिस तरह से 10 लाख के करीब लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और जमीन से जुड़ने की बात की जा रही है। मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से जितने वक्तव्य दिए, समझ लीजिए देश में उसका उल्टा हो रहा है और मेरे पास उसके सारे प्रमाण रखे हुए। जय जवान की बात करते हैं, अग्निपथ लाकर जवानों का जिस तरह से निरादर किया है। जय किसान की बात करते हैं, 3 काले कानून पर मुंह की खानी पड़ी। जय अनुसंधान की बात करते हैं, सारा रिसर्च का पैसा घटा दिया। आर्थिक विकास की बात करते हैं, विकासशील देश से भी हम पीछे हट गए। अब 2047 का सपना लेकर बैठे रहिए आप। 1000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए 8 साल के अंदर। मोदी साहब, AICTE से उसकी लिस्ट मंगवा लीजिए, कौन कौन से कॉलेज बंद हुए हैं। आप किस तरह से बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। आप कहते हैं आखिरी व्यक्ति पंक्ति में जो बैठा हुआ है। अरे 1100 रुपए के सिलेंडर में वो कहां गई आपकी मुद्रा योजना और तमाम योजनाएं? एक का भी जिक्र नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, उठअप इंडिया और इकोनॉमी रेंगअप इंडिया हो गई है। इकोनॉमी रेंग रही है मोदी साहब, उसको संभाल लीजिए। पर्यावरण की बात करते हैं आप। 2014 में 3 शहर ऐसे थे जो मोस्ट पॉल्यूटेड थे 10 में से, आज 8 है मोदी साहब। पर्यावरण की बात आप करेंगे? आपका गवर्नेंस का मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। मोदी साहब, हमें केवल ये बता दीजिए कि 2027 में 2047 के अब कौन कौन से सपने हैं, उसकी लिस्ट भी देश को दे दीजिए कि रात को जब सोएं तो मोदी साहब के फोटो के साथ उस सपनों को पूरों को पढ़ लें। नारी शक्ति की बात करते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। 4 दिन पहले NCRB के आंकड़े आए हैं, उसके अंदर 6 रेप पर डे हैं, हाईएस्ट है पिछले 50 साल के अंदर। आप ही के मंत्री थे ना जो रेप कैपिटल कहते थे दिल्ली को, निर्भया केस के बाद। आज क्या हो गया है मोदी साहब? दिल्ली रेप कैपिटल आज बनती जा रही है। आपका कानून व्यवस्था है वहां पर। महिला सम्मान की बात करते हैं। आपको सोचना होगा कि आपकी 8 साल से सरकार है, लोकसभा में आपका पूर्ण बहुमत है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को क्यों नहीं पास कराते आप? महिलाओं को सम्मान दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? उज्ज्वला योजना में सस्ता कीजिए ना सिलेंडर को, महिलाओं की आंखों के आंसू पहुंचिए ना। नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको तो दूध पर, मक्खन पर, घी पर, उस पर टैक्स लगाना है। 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन में हैं। मोदी साहब, आप ही की नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप टीम इंडिया की बात करते हैं, आज तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्री आपको कोस रहे हैं, यहां तक कि नीति आयोग की बैठक तक में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप टीम इंडिया की बात करते हैं। हाँ। चुनी हुई 10-12 सरकारों को आपने गिरा दिया, पैसे के दम पर, ईडी के दम पर। आप गुलामी से बाहर निकलने की बात करते हैं। पूरे देश को आपने संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाकर, बांधकर रस्सी में छोड़ दिया आप लोग। हाँ। मुझे लगता है कि मोदी साहब, अब समय आ गया है। देश की जनता अब आपको पहचान गई है।